सभी का आध्यात्म के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए माता के इन मंत्रों के साथ माँ की कथा का आरंभ करेंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ तारा। आज हम द्वितीय महाविद्या माँ तारा के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम किन्ने माँ तारा की आराधना की थी, माँ तारा की आराधना से किस तरीके से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं, किस तरीके से माँ तारा की आराधना करनी चाहिए, इन सब बातों को आज के अपने इस 10 महाविद्या के द्वितीय भाग में जानेंगे। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की आराधना की थी। प्रथम व्यक्ति महर्षि वशिष्ठ थे जिन्होंने माँ तारा की आराधना की थी। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में माँ तारा की पीठ है जिसे तारा पीठ कहा जाता है। इस स्थान पर ही महर्षि वशिष्ठ ने इनसे समस्त सिद्धियों की प्राप्ति की थी। माँ तारा का एक और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। माँ तारा 10 महाविद्याओं में द्वितीय स्थान की माता हैं। माँ तारा माँ काली का ही नील स्वरूप होने के कारण तारा कहलाई। तारा नाम का एक रहस्य ये भी है कि ये सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली हैं, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर हैं। अनायास ही जो भी माँ तारा की साधना करते हैं उन्हें अनायास ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो जो भी बोलते हैं, जो भी बातें करते हैं, वो सत्य सिद्ध हो जाती हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की माता रक्षा करती है, इसलिए उग्र तारा को भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। तांत्रिक ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। माँ तारा ने हयग्रीवा नाम के एक राक्षस का वध किया था और इन्हीं के वध के लिए, इसी राक्षस के वध के लिए इन्हें ये नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ये शव रूप शिव पर प्रत्यालीन मुद्रा में आरूढ़ है। भगवती तारा नील वर्ण वाली है, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल, खड्ग धारण करने वाली है। ये व्याघ्र चर्म से विभूषित है और ये मुंडमाला धारण किए हुए हैं। शत्रु नाश करने हेतु, वाक सिद्धि प्राप्त करने हेतु, भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है। माँ तारा का जो भी भक्त माँ तारा से सिद्धि प्राप्त करता है, माँ उसे एक बालक के रूप में हमेशा अपनी छत्र छाया में रखती है। भगवती तारा के 3 रूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकला तथा ध्यान परस्पर भिन्न है, किंतु भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तांत्रोक्त पद्धति से की जाती है। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में विभिन्न स्थानों में माँ तारा के मंदिर हैं। विभिन्न स्थानों पे माँ तारा के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, उनसे फलों की प्राप्ति करते हैं। किंतु अगर हम अपने घर में रह कर के माँ तारा का पूजन करना चाहें तो हम अपने पूजा स्थल पर, जिस जगह पे भी हम पूजा करते हैं, माँ का ध्यान, माँ के मंत्रों का उच्चारण, माँ के व्रतों को रख करके हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। माता के पूजन के लिए विशेष रूप से आप नवरात्रियों में, चाहे आप गुप्त नवरात्रि करते हो, चाहे आप शारदीय नवरात्रि करते हो, शुद्धता का होना अति आवश्यक है। जिस भी
व्यक्ति ने माँ के व्रतों का संकल्प लिया हो, उसे प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो लाल वस्त्रों का प्रयोग करें। मन की शुद्धता भी अति आवश्यक है। मन में किसी के लिए कोई द्वेष ना हो, कोई बुरा भाव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप जिस पूजा स्थल में पूजन कर रहे हो वहाँ आसन शुद्ध हो, पूजा स्थल स्वच्छ हो। जो भी सामग्री माँ को अर्पित करें वो स्वच्छ और शुद्ध होनी अति आवश्यक है। कोई व्यक्ति यदि माँ का जप कर रहा हो, किन्हीं विशेष मंत्रों के साथ माँ का विधि पूर्वक जप कर रहा हो, तो उस माला का प्रयोग, जिस माला का वो प्रयोग जप में कर रहा है, उस माला को सिर्फ वही व्यक्ति प्रयोग में ला सकता है। उस व्यक्ति को सिर्फ वही व्यक्ति अपने पास रखे उस माला को, उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति उस माला को स्पर्श ना कर सके। स्वयं को माँ के चरणों में समर्पित कर देना पूजन का सर्वोत्तम साधन है। माता के चरणों में अपने जीवन को, अपने मन को पूर्ण रूप समर्पित करना, जिस दिन हम ये कर लेते हैं उसी दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन संभव हो जाता है। हमारे जीवन की कई परेशानियां हम जिन्हें जानते ही नहीं वो भी दूर हो जाती हैं, और कई परेशानियां जो हमारे सामने होती हैं वो भी दूर होने लगती हैं। इसलिए माता का आप जिस भी रूप में जैसे भी पूजन करें, आप वर्ष भर पूजन करें, आप नवरात्रियों में पूजन करें, सिर्फ स्वयं को समर्पित करना अति आवश्यक है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी और लाभप्रद लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय माता दी। धन्यवाद।